मित्रों, कहा जाता है कि जब हम सागर में से मोती चुनने जाते हैं तो उस वक्त शंख और रेती मिलना बड़ी कॉमन सी बात है। और ऐसे ही कहा जाता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस वक्त हमें प्रभु प्रसाद में सांसारिक सुख मिल जाए, वो क्या बड़ी बात है। जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी शाह और आप सब सुन रहे हैं जैन कथा से पाठशाला तक। अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, हम यहाँ पे बात करते हैं जैन धर्म के बारे में और हमारी श्रृंखला चल रही है भक्तामृत की। आज हम भक्तामृत के चौथे काव्य के बारे में बात करेंगे, जो है वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कांत कस्ते क्षम सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्वत नक्र चक्रम को वा तरी तुमलमंबु निधिम भुजाभ्यम। बहुत सुंदर सा अर्थ हो रहा है ये काव्य का। मित्र, बताया जा रहा है कि हे गुण के सागर, हे करुणा निधान भगवान, चंद्रमा के समान आपके इतने सारे गुण हैं कि जिसकी बृहस्पति तक भी ना तुलना कर सकता है, ना गणना कर सकता है, ना उसको बोल सकता है। तो भला मैं कैसे कर सकता हूँ आपकी ऐसी गुणों की बखान। कहा जाता है कि जब बहुत बड़ा भयंकर तूफान आता है, उस वक्त तूफान के वक्त क्या जहाँ पे मगरमच्छ तैर रहे हो, ऐसे जहाज को कोई पार कर सकता है? ऐसे समुंदर को कोई पार कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ठीक उसी तरह हे प्रभु, मैं आपके गुणों को बखान करने की कोशिश करूं, पर शायद मैं समर्थ हो पाऊँ, क्योंकि आपके गुण इतने सारे हैं और मैं असमर्थ हूँ। जी हाँ मित्रों, बड़ा सा सुंदर सा अर्थ हो रहा है इस जो काव्य है ना उसका। और कहा जाता है कि ये काव्य हमें शक्ति प्रदान करता है, ये काव्य हमारे मनोबल को मजबूत बनाता है। तो ये काव्य की एक बड़ी सी सुंदर कहानी आज हम सुनते हैं। कहानी है, लोभ में फंस के अधिक मत गवा देना। जी हाँ, लोभ छोड़ो, अधिक मिलेगा। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के पास बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा करते हैं। हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं हमें क्या चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या लेना चाहिए। पर नहीं मित्रों, हम भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान जो अपने आप से हमें देंगे ना, वो हमारी याचना से कहीं ज़्यादा अधिक होगा। बहुत साल पहले की बात थी। एक सेठ थे, जैन धर्म में बड़ी आस्था रखते थे। सेठ जहाज से जा रहे थे और उस वक्त उन्होंने देखा कि बड़ा भयंकर तूफान आ गया। सेठ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने तो भक्तामृत की आराधना शुरू कर दी। उस वक्त वहाँ पे देवी प्रकट हुई। सेठ से पूछने लगी, लीजिए रत्न लीजिए, मैं आपको लिए लाई हूँ। सेठ ने कहा, देवी आप कौन हो? देवी ने बताया, आपकी भक्तामृत की आराधना से मैं प्रसन्न होकर आई हूँ। जिनेन्द्र देव के किसी भी भक्त को कोई कष्ट ना पहुँचे, वो ही मैं देखती हूँ। सेठ ने कहा, नहीं नहीं देवी, मुझे रत्न नहीं चाहिए, बस आपने आज मेरी जो सहायता कर ली उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा। देवी से वहाँ से चली जाती है और सेठ भी वो जहाज को लेके किनारे पे आ जाते हैं। बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि देवी ने जो सहायता की थी और भक्तांबर की आराधना के प्रभाव से जो समुंदर बहुत ही तूफान मचा रहा था वो शांत हो गया था और सेठ अपने निश्चित स्थान पे पहुंच जाते हैं। जैन थे सेठ और इसीलिए जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वो स्थान पे सबसे पहले जिन मंदिर के वहाँ जाते हैं। जिन मंदिर के पास पहुँचते वो क्या देखते हैं, वहाँ पे कोई तापसी बैठा हुआ था और वो भगवान को बलि चढ़ा रहा था। अरे, सेठ बोले, मेरे मंदिर के पास ये क्या हो रहा है? पर तब वो बलि चढ़ाने वाला तापसी सेठ को कहने लगा कि आपको यहाँ पे भगवान के नज़दीक में बलि चढ़ानी पड़ेगी। सेठ बोले, नहीं 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 नहीं, मैं बलि नहीं चढ़ा सकता, मैं जिनेन्द्र देव का सच्चा भक्त हूँ, मैं जैन धर्म का सेवक हूँ, मैं कैसे बलि चढ़ा सकता हूँ? तो वो तापसी गुस्सा हो गया, बोला, सेठ, यदि आप बलि नहीं चढ़ाओगे तो मैं आपका जो सिर है ना
उसको मैं काट दूंगा। सेठ कुछ भी नहीं बोले, भक्तामृत की आराधना करने लगे। और उस वक्त जो देवी सेठ को रत्न दे रही थी ना, वो वापस से प्रकट हो गई और देवी ने तुरंत के तुरंत वो तापसी को किल कर दिया। तापसी डर गया, देवी से क्षमा याचना करने लगा और उसने देवी के सामने प्रण लिया कि अब कभी भी किसी भी वक्त मैं ऐसा घोर अपराध नहीं करूँगा, ना ही मैं ऐसे जीव की हत्या करूँगा। और जैन धर्म का प्रभाव देख के वो तापसी इतना खुश हो गया कि खुद भी जैन बन गया। कहाँ पापों में करने वाला एक तापसी और कहाँ अपने जीवन का उद्धार करने वाला एक जैन धर्म का अनुयायी। बस सेठ भी बड़े खुश हो गए और वो सोचने लगे कि जैन धर्म में कितनी ताकत है। मैंने उस वक्त रत्नों के प्रलोभन में नहीं आया, वही मैंने ठीक किया। इसीलिए तो आज देवी आके मेरी सहायता करके गई। मित्रों, सही बात है, जैन धर्म इतना महान है, उसके जो श्लोक है, उसके नमोकार मंत्र है, उसमें इतना अगाध चमत्कार भरा हुआ है। क्यों हम इस सब चमत्कार के पीछे भागते रहते हैं? हमें तो बस सच्चे मन से भगवान की सिर्फ भक्ति करनी है। हम कहते हैं ना, भक्ति से ही तो भगवान मिलेंगे। और जब भगवान मिलने की हम में ताकत आ जाती है भक्ति से, तो क्या वो भक्ति हमें सांसारिक सुख प्राप्त नहीं करवा सकेगी? ज़रूर करवा सकेगी। आप भी एक बार भक्ति के रंग में रंग के तो देखिए, देखिए तो सही, ये भगवान की भक्ति ही आपकी जीवन नैया को कैसे आगे पार करवा देती है। तो बस मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से मुझे आपको यही कहना है कि हमें कभी भी मिथ्यात्व में नहीं जाना है, अपने देवशास्त्र गुरु की शरण में ही जाना है। और ये भक्ति ही एक दिन हमें भगवान बनने का मार्ग बताएगी, वो हमें मन में रखना है। आज की ये जो कहानी मैंने आपको बताई, वो कहानी हमारे आचार्य जी प्रणाम सागर महाराज जी की किताब से लेके आपको सुनाई है। गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। आदिनाथ भगवान की जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।